Today we will start a new exercise 5th B. इस एक्सरसाइज में हम कुछ फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5th A में हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, और हमने ये भी जाना था क्वेश्चन नंबर, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि उसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई भी किसी का फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उसका कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 2/3 और 15 पेंस दिया गया था तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना था। तो वहाँ से तो हमने एक्सरसाइज में ये सीखा था। लेकिन अभी हम जो 5th B जो करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज है। इसमें हम 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए उनके बारे में पहले समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। उनकी प्रॉपर्टियां पता चल जाएंगी तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा रहेगा, कुछ भी हो सकता है वो, ऐसे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। मीन्स न्यूमरेटर हमेशा कम होगा, ऊपर वाला जो नंबर होगा हमेशा कम होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा। मीन्स इसका इसमें डिवाइड नहीं होगा, हो रहा होगा, कम से कम एक बार डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा एक बार डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे कैसे होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर में थोड़ा सा देखिए आपको सेम लग रहा होगा कि ये भी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, तो इसी से कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो इम्प्रॉपर की जब भी बात की जाएगी तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है लेस हो जाएगा और न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसका मीन्स ये है यहाँ से कि हमारे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कम से कम एक बार डिवाइड जरूर चला जाएगा। तो यहाँ से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 5/2, 3/2, 5/4। अभी देखिए यहाँ से देखा हमने, और 5/4 यहाँ से लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। इसका यहाँ से क्या मीन्स हुआ, यहाँ 3 भी लिखा है हमने। यहाँ से देखिए इसके इसमें डिवाइड चला गया हमारा 1 टाइम, और यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। यहाँ देखिए यहाँ तो ओनली 3 दिया है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि डिनोमिनेटर हमारा कम है और न्यूमरेटर ज़्यादा है। यहाँ से देखिए 4/4 दिया है, इसका मीन्स ये है कि इसमें इसका कम से कम 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा। अगर 1 टाइम भी डिवाइड ज़्यादा है तो भी हमारा वो कैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/4 में भी इसी तरह से डिवाइड चला जाएगा। तो ये बात हुई थी हमारी प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। अभी बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, उनके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम अगर कोई भी नंबर आपका होल्ड में दिया है, होल्ड में दिया है, इस तरह से आपका नंबर दिया गया है, तो वो नंबर आपका होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आपको नंबर लिखा हुआ दिखेगा तो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। तो आपने तीनों की कंडीशन जान ली कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इनके बारे में आपने जान लिया। अभी इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन को जाना कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे नंबर हैं जिनका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, और जिनका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर कम होगा, वो कैसे हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, और उन्हीं को हम लिख लेंगे। तो यहाँ से देखा हमने न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, एक हो गया। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद आंसर लिख लेंगे। यहाँ से देखा हमने यहाँ न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये भी हो गया। सेकंड 2 हो गए हमारे पास। यहाँ देखिए 10 ज्यादा है, ये कम है, इसका मीन्स ये हमारा कैसा है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। यहाँ भी देखिए 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये हमारा कम है। देखिए 10/11 आ गया और ये भी ज्यादा है। इसका मीन्स ये हुआ कि 1/2, 3/5 एंड 10/11 जो है हमारे कैसे हैं, आंसर है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ लिख सकते हैं 1/2, 3/5, 10/11 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए ये तो होगी बात क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, विच ऑफ द
फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसने बोला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी कंडीशन पता है आपको। पता था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। इसमें आपको पता है कि इसका न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। मीन्स नीचे वाले का ऊपर वाले का कम से कम 1 टाइम डिवाइड जरूर हो जाएगा हमारा। ये देखिए इसका भी डिवाइड हो रहा है, इसका भी। और मैंने आपको इस तरह का भी एग्जांपल दिया था, वहाँ पे 2 का दिया था मैंने कि कम से कम यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 है। यहाँ से देखिए ये भी है, यहाँ से ये नहीं है क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है। यहाँ से ये भी है और ये भी है। तो ये इतने सारे नंबर जो है हमारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इनको 3/2, 9/4, 8/8, 3, 27/16, 19/18 एंड 26/26। और यही क्या हो जाएंगे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया उसने, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। मीन्स ऐसे हमें 6 नंबर लिखने हैं, 6 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डिनोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए। चलिए हमने पहले से ही उसने कह दिया है कि डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, तो हमने सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब उसने बोला है 6 डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए और इम्प्रॉपर भी होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर की कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से कम होता है, मीन्स न्यूमिनेटर जो है इससे ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा कैसे होगा, इससे ज्यादा कैसे लिख देंगे हमारा, इससे ज्यादा क्या होता है, एक तो हमारा 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 में डिवाइड भी हो जाएगा, वो भी इम्प्रॉपर में आ जाएगा। तो हमने ले लिया 6, 7, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 5 नहीं ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गए हमारे। अभी यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये भी बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 5, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि डिनोमिनेटर 5, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट में उसने बोला है कि न्यूमिनेटर उसका 13 होना चाहिए, न्यूमिनेटर आपका 13 होना चाहिए। तो ऐसे ही 6 फ्रैक्शन लिखिए। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है हमारे पास। अब इनका न्यूमिनेटर कितना है हमारा, 13 है। अब इसका डिनोमिनेटर हम कैसे लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर हमेशा कम होता है 13 से। तो 13 से जितने भी हमारे डिनोमिनेटर कम है, 12 तक के जितने भी नंबर होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे हमारे। तो चलिए क्या क्या लिख सकते हैं हम, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 5, 6, 7, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 13 से कम होगा। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन किए में, सेकंड में हमने इम्प्रॉपर किए में, फिर इससे रिलेटेड जो दोनों क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में जाना। अभी हम इसके नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 तक। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। 5th में उसने बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम कन्वर्ट करना सीखेंगे इसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कैसे लेके आएंगे। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की फॉर्म में जो भी नंबर दिया गया होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई की, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 × 5 + 5, यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको हमने ऐड किया, और जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में जो भी दिया होगा उसको ऐसे रहने देंगे। ऐसे ही अब क्या करना है हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, इसका मल्टीप्लाई किया 35 हो गया, +5, ये +5 ऐसे ही आ जाएगा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे 40/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से प्रोसेस को रिपीट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, इस वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका, फिर देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा लिया, जो भी ऊपर दिया होगा, सबसे ऊपर जो दिया गया होगा उसको हम प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, और अपॉन में जो भी नंबर दिया होगा वो आ जाएगा जैसा है वैसे की वैसे। बस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 35 हो जाएगा, और जो भी ऐड दिया है वो हमने कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलिए इसका सेकंड करते हैं फर्स्ट का ही। इसका इसमें मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में बना लिया मैंने, और ऐड की फॉर्म में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड कर दिया, अपॉन में जो भी दिया है, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ।
इसका इसमें मल्टीप्लाई है 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 अपॉन 10 एंड 11 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 अपॉन 11। तो यहाँ से हमने सभी क्वेश्चनों को बनाना सीख लिया। अभी तो सॉल्यूशन तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसका बनाना सबसे मेन है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद एडिशन का साइन लगा दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और इसके बाद इसको ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं अभी आपके। अभी इनका सॉल्यूशन रह गया। इसका इसमें किया 72 प्लस 3/8, इन दोनों को ऐड करेंगे 75/8। नेक्स्ट इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 3 अपॉन 10, 63/10। आसानी से आंसर आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट है इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 33 प्लस 5 अपॉन 11, 38 प्लस 5 अपॉन 11। तो हमने देखा कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आसानी से उनको कन्वर्ट कर लिया। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हमने इम्प्रॉपर में तो चेंज कर लिया आसानी से, लेकिन मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे? तो मिक्स्ड में करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है, सीधा सीधा डिवीजन मेथड। सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया होगा उसको डिवीजन फॉर्म में बना लेंगे। मैं आपके सामने बना के बता दे रहा हूं सभी नंबरों को। ये हमने बना लिए। अभी हमने देखा कि इसका इसमें डिवाइड हो रहा है, तो हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, ये हो गया। अभी मैं इसका भी आपका डिवाइड कर ले रहा हूं। 6 रिमाइंडर, ये यहाँ 2 रिमाइंडर। इसका इसमें किया 1 8 2 1 5 रिमाइंडर। इसका इसमें किया 13 7 जा 4 रिमाइंडर। अभी केवल आपको जैसे आपको डिवाइड दिया गया है वैसे ही करना है। ये कंडीशन आपको कब फॉलो करनी है? जब आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिया हो इम्प्रॉपर को, तो जो भी आपको दिया गया है उसका उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अब इसको लिखना कैसे, यही मेन चीज़ है इसकी। डिवाइड करना आसान है, लेकिन इसका जो आंसर लिखना है वही सबसे मेन है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको डिनोमिनेटर पता होना चाहिए सबका, कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा। तो डिनोमिनेटर हमारा वही होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, मीन्स पहले से जो डिनोमिनेटर दिया गया है वही लिख देंगे। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना था 5, इसका डिनोमिनेटर कितना था 7, इसका डिनोमिनेटर कितना था 8 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 13। चलिए यहाँ तक भी आसानी से हो गया। अभी बात है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और ऊपर कौन सा आएगा। यहाँ और यहाँ कौन कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे मेन बात तो वही है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी सबसे नीचे रिमाइंडर दिया गया होता है, रिमाइंडर को सबसे ऊपर लिखेंगे। रिमाइंडर जो भी दिया होगा सबसे ऊपर लिख देंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया। और जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि सबके आंसर आसानी से आ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट प्रोसेस कर दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ऐड करना है। मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। मिक्स्ड में कैसे करेंगे? जब भी इस तरह की फॉर्म में दिया हो, हम डिवीजन का फॉर्म में उसको डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड मेथड से डिवाइड कर लिया, जो भी आपका डिवाइड दिया है डिनोमिनेटर पहले से है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो भी आंसर आया है उसको ये बीच में लगा देंगे, होल्ड में रख देंगे, और रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फिनिश हो जाते हैं। अभी हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अभी करते हैं हमें इस एक्सरसाइज के
सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। तो ये साइन हमें लगाने हैं इसमें, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का। तो कैसे लगाएंगे इनको, इनके लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं वो समझते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया उसने, अगर हम 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा क्या, पूरा पूरा जाएगा? अगर पूरा पूरा अगर डिवाइड नहीं जाए और इस तरह से इक्वल में 1 दिया है तो आपका क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है हमारा, जैसे इसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं आ रहा है, जब 1 टाइम ही डिवाइड नहीं आ रहा है तो हमारा यहाँ पे 1 टाइम नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे जो ओनली 1 दिया है पहले से तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं। अभी एक इसका मेथड और है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 1 और इसका इसमें किया 2, कौन सी साइड बड़ी आ गई हमारी, ये, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो हम इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा इसका ही इसमें डिवाइड नहीं आएगा, और इस मेथड को भी कि इसका इसमें कुछ भी नहीं है तो 3 हो गया और इसका 4 हो गया। तो यहाँ से आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसका इसमें किया 7 हो गया और इसका इसमें किया 6 हो गया। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी समझिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर, इसका इसमें करेंगे इधर और इसका इसमें करेंगे इधर। तो यहाँ से ये साइन हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रेटर है, 7। यहाँ से देखिए 6 1 जा 6, ये कट जाएगा और ऐसे भी करके देख लीजिए तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 दोनों इक्वल हैं, दोनों आ गए हमारे। अभी यहाँ से भी देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये भी सेम आ रहा है हमारा, ये भी हमारा सेम है, क्वेश्चन भी सही है। तो यहाँ से हमने देखा इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल है। और ये वाला आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 11 और इसका इसमें 5 किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 5, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड लेस देन, ये आपको समझ में आ गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया आपका कि इसका भी मेथड का, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी उसको डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे हमें शो करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 1/2 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कैसा लेके आना है, सबका 4 लेके आना है। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 का नीचे, क्योंकि दोनों नंबर हमारे तभी बराबर होंगे जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसमें इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा 2 जा 4 नीचे हो गया, और ये 3/4 एंड 4/5। चलिए ये बात तो होगी यहाँ से बनाने वाली। अब इसको शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ से सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बना ली हमने, डिनोमिनेटर कितना दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नंबर लाइन। तो जितना भी डिनोमिनेटर दिया होगा हम उतनी ही लाइन बना लेंगे हम पहले। 1 2 3 4 ये बना ली। डिनोमिनेटर की बेसिस पे ही हम 0 के अपॉन में डिनोमिनेटर लिखेंगे। 0/4, 0 के बाद क्या था 1/4, ये कितना आता है हमारा 2/4, 1 के बाद कितना आता है हमारा 2/4, 3/4, 4/4, सॉरी ये 4/4 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ लोकेट कर सकते हैं ये कि हमारा पॉइंट जो है ये हमारा 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा एंड 3/4 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रेट लाइन, डिनोमिनेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। डिनोमिनेटर कितना दिया 8 लिख लेंगे हम। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8, ठीक है। तो ये हो गया। अभी लोकेट किस किस को करवा रहा है, या तो उसने सभी नंबर लोकेट करवाए थे, अभी वो किस किस के लिए बोला है 1/8 कहाँ है, ये रहा, ठीक है।
अभी 2/8 के लिए भी बोला है, 2/8 कहाँ है हमारा, ये रहा 2/8। अभी 3/8 के लिए भी बोला है 3/8। अभी 4/8 के लिए नहीं बोला तो उसको नहीं लेंगे हम, 5/8 एंड सेकेंड लास्ट 7/8, सॉरी लास्ट 7/8 हो गया। तो इस तरह से ये नंबर्स हो गए नंबर लाइन पे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन को भी, डिनोमिनेटर कितना है 5 है तो 5 डॉट्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर 5 है तो हम सबके नीचे हम 5 5 लिखेंगे, सबके नीचे हमने 5 5 लिख दिया, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी लोकेट किसको करना है हमें, 2/5, 2/5 देखिए कहाँ है, ये रहा 2/5। 3/5 देखिए 3/5, 4/5 4/5 एंड अभी 8/5। अभी 8 कहाँ से आएगा, अभी इस नंबर लाइन को और आगे बढ़ा देंगे हम, क्या करेंगे यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 6/5, 7/5, आगे भी ले जा सकते हैं हम इस नंबर लाइन को, 7/5 एंड 8/5, और 8/5 पूछ रहा है तो इस नंबर लाइन पे ही हम उसको शो कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हमने सारे क्वेश्चनों को नंबर लाइन पे शो कर लिया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5th भी आपकी फिनिश हो जाती है।